बहुत से स्टूडेंट्स जो है उनको ये रहता है कि एक हम मेडिसिन को किस तरीके से याद करें। आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसा होता है, बार बार याद करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंसाइज पार्ट लेके आए हैं हिंगवाष्टक चूर्ण का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंगवाष्टक चूर्ण आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे डॉक्टर्स हिंगवाष्टक चूर्ण को लिखते हैं। और ये क्यों लिख रहे हैं, किस रोग में इसका रोगाधिकार बताया गया, तो ये बताएंगे। तो यहाँ पे हम श्लोक से स्टार्ट करते हैं। श्लोक में बता रखा है त्रिकटुकम अजमोदा सैंधवम जीरके द्वे समधरणम घृतानामष्टो हिंगुभागा प्रथम कवल भोज्यम सर्पिशाम संप्रयुक्तयम जन्यति जठराग्नि वात गुल्बम निहंति। तो ये जो है अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के गुल्म अध्याय में इसका वर्णन आया है हिंगवाष्टक चूर्ण का। और श्लोक में ये भी बता रहे हैं कि हम वातज गुल्म में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके कंटेंट पे आते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण, इसके कंटेंट है शुंठी, मरीच, पिपली, अजवाइन, सेंधा नमक, सोई जीरा, कृष्ण जीरक एंड हिंगू। हिंगू इसका सबसे ज्यादा अमाउंट में हिंगू इसमें पाया गया है। ठीक है, जितने भी सारे के सारे जितने भी मेडिसिन बता रखी है इसके अंडर में, ये सारी की सारी उष्ण वीर्या बताई गई। और इसका जो अनुपान बताया गया है, ये उष्ण जल बताया है। उष्ण जल से हमें इसका सेवन करना है। और इसके अलावा सर्पी से भी हम इसको दे सकते हैं हिंगवाष्टक चूर्ण को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे नोट है, इसे स्टार मार्क आप कर लीजिएगा। जो हिंगवाष्टक चूर्ण है ये हम पित्तज प्रकृति वाले पेशेंट में नहीं देंगे। और जो पित्त प्रधान रोग जिनको हुआ है, जैसे अम्ल पित्त, रक्त पित्त, वात रक्त, इन सब केसेस में हम हिंगवाष्टक चूर्ण नहीं देंगे, क्योंकि ये उष्ण गुण प्रधान होता है। ठीक है, तो अगर आप हिंगवाष्टक चूर्ण देखते हैं, आयुर्वेद सार संग्रह एक बुक है, वहाँ पे सारी ड्रग मेडिसिन के बारे में दिया गया है, पर वो भी कुछ टाइम उसको आप पढ़ो तो फिर भूल जाते हो। ठीक है, तो इसलिए हम ये लेक्चर लेके आए हैं। तो हिंगवाष्टक चूर्ण सबसे पहले बताया गया है उदरगत वात रोग में हम इसको दे सकते हैं। उदरगत वात रोग का मतलब है, यहाँ पे पेशेंट आते हैं और पेशेंट कहते हैं पेट फूल जाता है, भूख नहीं लगती है, पेट भरा भरा सा रहता है, भारीपन सा शरीर में रहता है। तो इन सभी चीजों में हम हिंगवाष्टक चूर्ण को देंगे। तो मंदाग्नि में हम देंगे, भूख नहीं लगती है। ठीक है, पेशेंट आते हैं और ऐसी कंप्लेन करते हैं, पर आपको ध्यान रखना है पेशेंट की प्रकृति क्या है, और आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को किस तरीके का रोग है। अगर वात के साथ पित्तज है, पित्त कंडीशन है, उसमें हम इसको बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, और इसके अलावा बता रहे मंदाग्नि क्यों हो रही है, या तो कफ के आवरण की वजह से हो रही है, या तो खुद वात के ही आवरण से यहाँ पे मंदाग्नि हो रही है। फिर इसके अलावा अरुचि में बताया गया है, अरुचि में, हिक्का में, ज्वर में, प्रतिशाय में हम हिंगवाष्टक चूर्ण देते हैं। क्या बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना होता है कि हम प्रतिशाय में क्यों दे रहे हैं, जुकाम में तो हमें शीतोप्लादी ये सारी चीज लेनी चाहिए, पर प्राणवायु यहाँ पे लिखा हुआ है। और सभी वातज रोगों में हिंगवाष्टक चूर्ण को देते हैं। ठीक है, तो प्राणवायु, वायु के जो टाइप्स हम देखते हैं, प्राण उदान, समान, व्यान, अपान। तो प्राणो अत्र मूर्धगा, ये श्लोक आता है। तो मूर्धा मतलब मूर्धा से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, ठीक है, उनमें हम हिंगवाष्टक चूर्ण देंगे। ठीक है, तो वो प्रतिशाय भी हो सकता है, वातज प्रतिशाय बहुत कॉमन होता है, जिसमें पेशेंट को बार बार छींके आती है, कि कान में सुनाई देना कम हो जाता है। कर्ण रोग में भी हम इसे दे सकते हैं, कर्ण रोग। और क्या क्या आते हैं जो भी इसमें मूर्धा से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो। ठीक है, फिर आता है डिप्रेशन, एपिलेप्सी, एंजाइटी अटैक, इन सभी में हम हिंगवाष्टक को दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ये श्रेष्ठ वातानुलोमक, मतलब जो भी डिजीज है उसका अनुलोमन करती है। अनुलोमन मतलब कि कहीं ना कहीं अगर अभिसंध है, उस कारण से ये वायु का अनुलोमन करेगी, कफ का अनुलोमन करेगी और आम का अनुलोमन करेगी, मतलब आगे लेके जाएगी। अगर कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आहार मल अच्छे से नहीं निकल रहा है, आहार से आहार रस की उत्पत्ति नहीं हो रही है, और जो मल भाग है, मल की आगे प्रवृत्ति नहीं हो रही है,
लार्ज इंटेस्टाइन में, या ठीक, मतलब स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन में अगर प्रवृत्ति नहीं हो रही है तो अनुलोमन मतलब आगे धकेलने का काम करेगा हिंगवाष्टक चूर्ण, अग्निदीपन करेगा। इसके अलावा यहाँ पे बता रहे हैं कफ आवृत वात रोगों में, कफ आवृत वात इन उदर रोग, कफ आवृत वात का मतलब आमाशय में भी हो सकता है, पक्वाशय में भी हो सकता है और पश्चिमान आशय में भी हो सकता है। आमाशय में कैसे, अगर बहुत ज्यादा म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है, पेशेंट खुद बताता है कि उसको आंव जैसी फीलिंग आती है, ठीक है, या इकोलाई इन्फेक्शन उसको हो गया, उसमें आप देख सकते हैं हिंगवाष्टक चूर्ण। ठीक है, फिर हम वायु के बारे में हम देख रहे थे, प्राण वायु का विलोमता करती है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा डिप्रेशन, एपिलेप्सी, कर्ण रोग, नासा रोग, शिरो रोग, वातज शिरो रोग हो जाता है। ठीक है, ज्यादा एसी में बैठ गए ना, फैन के नीचे ज्यादा देर तक बैठ गए, ठंडे पानी से नहा लिया, ये वातज प्रकृति वाले पेशेंट में मिलेगा ज्यादा, तो हर किसी में नहीं मिलता है। फिर आता है उदान वायु विलोमता। तो उदान वायु का अगर आप श्लोक देखते हो तो वहां पे बता रखा है उरा स्थानम उदानस्य, मतलब उरा प्रदेश के जितने भी रोग है और वो भी वातज रोग, उरा स्थानम उदानस्य नाशा नाभि गलांग शरेत, तो नासा के रोग जैसा हमने देखा, नाभि के रोग और गलांग शरेत तो गल प्रदेश के लोग, तो उसमें भी हम ये देख सकते हैं। फिर आता है समान वायु विलोमन, ऐसे समान वायु का श्लोक बताया गया है, समानो अग्नि समीपस्थे, समान वायु का स्थान बता रखा अग्नि के पास में, कोष्ठे चरति सर्वता, और जो कोष्ठ में विचरण करती है, अन्नम पचती विवेचती मुंचती, अगर समान वायु की विकृति हो गई है, पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, खाना शरीर में नहीं लग रहा है, विवेचन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मुंचती का मतलब कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्ट्रक्शन जैसी कंडीशन हो गई है, तो वहां पे भी हम हिंगवाष्टक चूर्ण करेंगे। फिर आता है व्यान वायु विलोमता, व्यान वायु का स्थान बता रखा है सर्व देहानुचारी, सभी देह में जो विचरण करती है, तो सारी देहगत वायु, सर्कुलेटरी सिस्टम से आप समझ सकते हो, लिम्फेटिक सिस्टम से आप समझ सकते हो कि जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिए, एवियन, डीवीटी, थ्रोम्बोसिस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, इन सब कंडीशन में भी हम हिंगवाष्टक चूर्ण दे सकते हैं। फिर इसके बाद आता है अपान वायु विलोमता, कि अपान वायु की विकृति बहुत कॉमनली आजकल ये डिजीज हो जाती है। ठीक है, पीसीओडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, योनि विकार, योनि व्यापद में दे रखा है कि सारे जो योनि रोग हो रहे हैं वो वात की वजह से हो रहे हैं, तो हमें वात की चिकित्सा करनी है, किससे, हिंगवाष्टक चूर्ण से। फिर आता है अपान वायु विलोमता, इसमें एक और चीज आती है इनफर्टिलिटी, प्रोस्टेटोमेगाली, मतलब स्पर्म जो है वो ढंग से नहीं मिल पा रहा है, स्पर्म काउंट कम हो गया है, क्यों, क्या पता कोई अभिसंध हो, वायु की वजह से, कफ की वजह से, आम की वजह से, या प्रोस्टेट में कोई दिक्कत हो, वात कफ आम की वजह से, तो ऑब्स्ट्रक्शन को ये हटाएगा और जो वायु का सही कर्म है वो करेगा। ठीक है, इसी श्लोक से रिलेटेड आप लोगों ने वो वाला श्लोक पढ़ा होगा, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु वो मल धातु वा वायु नियति तत्र गच्छति मेघो, पित्त भी पंगु है, कफ भी पंगु है, और इन सबको नियंत्रण कौन करता है, और मल भी पंगु है और धातु भी पंगु बताई गई है, तो इन सब का नियंत्रण करता है वायु। तो वायु की चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ औषधि बताई गई है हिंगवाष्टक चूर्ण। ये बताया गया है पर लोग लिखते नहीं है, समझ में नहीं आता है कब देना है हिंगवाष्टक, कब देना है लवण भास्कर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको ड्रग से रिलेटेड चीजें मिलती रहे और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।